रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले। हिमाचल में 3 साल से सरकार है, वहां पे ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया, कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपीड में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये, गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता है अखिलेश यादव, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ जन्मों का रिश्ता है। आपने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला, लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया क्योंकि इमरजेंसी डाला गया इंदिरा जी के छोड़ दीजिए। ये व्यक्तिगत होने लगी क्योंकि मैंने देखिए 10 सेकंड दीजिए, गलत तरीका है डिबेट का, ये लगातार डिस्टर्ब देखिए भाषण की मर्यादा आप बना के रखें। मैं निवेदन है, आप 10 सेकंड मैंने कुछ नहीं बोला। रागिनी जी को कमेंट मैं उनको 15 फिर आपको मैंने बोला ओके 5 सेकंड वन लाइन। रागिनी नायक ने यहां पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूं 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है तो जवाब दो, हिम्मत है रागिनी तो जवाब दो। आप स्टूडियो में है इसका ओके। रागिनी नायक ऑन स्क्रीन, रागिनी नायक जी, रागिनी नायक मेक योर पॉइंट। शहजाद जी जवाब दो। शहजाद शांत, रागिनी प्लीज मेक योर पॉइंट। 1500 एक सेकंड शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राहिमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है और यहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी 7 रुपए डीजल का बढ़ा हिमाचल में, 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है इनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया, कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई, कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी, भागना नहीं है, भागिनी नहीं रागिनी बनो, रागिनी नायक नॉट भागिनी नायक, भागना नहीं है, भागिनी नहीं रागिनी। देखिए अब देखिए आ गई कास्ट स्लर करने पर, कास्ट स्लर करिए, चुनाव वाले में कोई गलत नहीं है। देश को चूना नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। केवल अपनी जुबान चलाकर चूना लगाने का काम करते हो। नहीं होते, चुप हो जाओ। कितनी महिलाओं को दिया? अच्छा ठीक है, आप दोनों फेक इट। एक मिनट, नहीं ओके रागिनी जी, रागिनी बोलिए। हमें देना पड़ेगा। दिया मैंने 1500 कितनी महिलाओं को? शहजाद मेरी बात को रखिए, शांत रहिए, 20 सेकंड शांत रहिए। तो आपकी बात ओके रागिनी प्लीज। 1500 कितनी महिलाओं को? ओके रागिनी और तुम्हारी ऐसी जबान में रोकूंगी, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तुम। कर्नाटक में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने मैं नहीं आया अमित जी आपके शो पर। माफ कीजिए, ये क्या अलाउड है? वो कोई बोलता है डेमोक्रेसी का रेप हो गया है, ये यहाँ पर सरेआम धमकी देती हैं। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला? बताइए धमकी देने से कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि तुम बीच में बोलते रहोगे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए दूसरे का जवाब भी नहीं सुनोगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में फैक्ट्स पे लेके आना, 1500 रुपए की फैक्ट्स पे लेके आना चाहता हूं। बेचारे शहजाद पूरा जवाब नहीं है ना? ओके ऑल फैक्ट्स, नथिंग एल्स, ओनली फैक्ट। सुनील यादव, सोमनाथ भारती एंड सुब्राष्ट्रा वेटिंग। सुनील यादव मैं आपके पास आता हूं। देखिए कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ धुआंधार प्रचार होता है इस सरकार के अंदर। प्रचार करना भी एक तरीका है, प्रचार करने का अधिकार सबको है। आपकी भी सरकार थी, सपा की यूपी में सरकार थी, तो प्रचार करना आपका भी अधिकार था। क्या आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन को जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उतनी मजबूती के साथ नहीं उठा पाते, या तो उठा पाते हैं तो पब्लिक के बीच में नहीं वो मुद्दे जा पाते, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती है? देखिए अमीश भाई, लोकतंत्र में चुनाव जीतना और चुनाव हारना
ये तो एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से, अगर कांग्रेस देश का विपक्षी सबसे बड़ा दल है, तो बीजेपी कांग्रेस से 3 बार जीत गई है, लेकिन बीजेपी हारी कितनी बार है ये कोई विषय नहीं है। एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि मोदी जी का जो क्रेज 2014 में था वो 19 में नहीं था। 19 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट अगर मोदी जी ने नहीं मांगा होता तो वो दोबारा नहीं प्रधानमंत्री बनते। और तीसरी बार तो खुद मोदी जी हारते हारते बचे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अल्पमत में है, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से रोका है। और रोका क्यों है? क्योंकि बीजेपी कह रही थी ओके, शुभ राष्ट्र करा दो, हम संविधान बदल देंगे, ओके, शुभ राष्ट्र, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। और एक बात कह दूं मैं, सुनील जी देखिए, शुभ राष्ट्र तो आपसे भी कम बोली है, इसलिए मेरा निवेदन है वो भी 30 सेकंड बोल ले। लास्ट बात, अच्छा ठीक है, 5 अरे सेकंड। अब तक तो मैं बोल देता, मैं केवल ये कह रहा हूं बोलिए कि मैं आपके कार्यक्रम में ये कह रहा हूं, और जितना मैं राजनीति को समझ रहा हूं, भारतीय राजनीति को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन 12वीं वर्षगांठ नहीं मना पाएंगे, उससे पहले सरकार चली जाएगी। उससे पहले वो तो आप 11वें के बारे भी बोल रहे थे जब सरकार बनी थी कि 11 साल भी नहीं पूरे कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी इस बात को बोल रही थी कि इस बार 1 साल नहीं पूरा कर पाएगी सरकार, लेकिन चलिए 1 साल पूरा हो गया, देखते हैं अब 4 साल पूरे होते नहीं होते। ये तो आपकी भी आरजू अच्छी है, लेकिन वो कितनी पूरी होती है। लेकिन शुभ राष्ट्र, मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे लेकिन जनता जिता रही है। मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे लेकिन प्रचार जिता रहा है जी। तो राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो जनता जिता भी नहीं रही है। और जो मोदी को 240 पे हारा हुआ मान ले तो फिर क्या करा जाए विपक्ष का? देखिए आमिष जी, अभी जो जितनी पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, और मैं स्पेसिफिकली सुनील जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रही हूं, उनकी पॉलिटिकल बयानबाजी को हटा दीजिए। उन्होंने एक चीज स्वीकारा कि मोदी जी का क्रेज शब्द उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा पुलवामा को यूज किया पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए। मैं विपक्ष से यही निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आपको सच में लगता है कि मोदी जी का क्रेज है, तो वो अंग्रेजी में वो कहावत है ना, टेक सम लीव्स आउट ऑफ द नोटबुक। आप देखिए कि आपके कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक पर्सनालिटी कल्ट का डेवलपमेंट करे, लेकिन हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो उनको पॉपुलर बनाती हैं, जैसे एक विश्लेषक होने के नाते